दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दो स्कूली बच्चों जो भटियानी छोटा के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, 10वीं के छात्र, और इंस्टाग्राम पर कुछ बातचीत चल रही थी और उस बातचीत में एक छात्र ने दूसरे को कुछ धमकी भरे लहजे में कुछ लिख दिया और उसके बाद वो बात वहीं खत्म नहीं होती। धीरे धीरे वो बात सच्ची घटना का रूप लेती है जब एक छात्र स्कूल के बाहर खड़े दूसरे छात्र देवराज पर चाकू से वार कर देता है। आरोपी छात्र वहां से भाग जाता है, छात्र वहीं घायल हो जाता है, लेकिन उस स्कूल के टीचर्स बाहर आके नहीं देखते, उसे संभालते नहीं, बल्कि अन्य छात्रों को कहते हैं कि जाकर के इसे अस्पताल ले जाओ। उसके साथ वाले दो छात्र उसे लेकर जाते हैं। एक छात्र अपना शर्ट खोल के उसकी जांघ पे, क्योंकि चाकू का वार था, तो वहां शर्ट खोल के और उसे बांधकर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। इस वक्त उस छात्र की स्थिति स्थिर है, इलाज चल रहा है, वो आईसीयू में है, लेकिन ऐसी अफवाहों से बाजार गर्म है कि छात्र की मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है। जिला कलेक्टर ने जो कहा है उसके अनुसार अभी तक छात्र की स्थिति स्थिर है। कलेक्टर प्रशासन लगातार वहां पर मौजूद है हॉस्पिटल में, एमबी हॉस्पिटल में लगातार आगे की जो चीजें हैं सारे अपडेट्स आ रहे हैं। कलेक्टर खुद शांति की अपील बनाए हुए हैं। बावजूद इसके हिंदू संगठनों का जो आक्रोश है वो भड़क उठा और फिर वो निकल गए बाजारों पर। बाजारों में सारी दुकानें वो बंद करने निकल पड़े और कई सारी भीड़ धीरे 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 उनके साथ जुटती चली गई। बाजार बंद करने तक माना जा सकता था कि संवैधानिक अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन इसके बाद शुरू हुआ दुकानों की तोड़फोड़ का क्रम। धीरे 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 दुकानें टूटती चली गई, होर्डिंग्स टूटते चले गए और फिर जैसे 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 काफिला आगे बढ़ता चला गया, वो काफिला बढ़ा हाथीपोल की तरफ और हाथीपोल पर आकर टारगेट बना अरबाना मॉल। आपको बता दें कि यहीं पर बेबाक राजस्थान पर भी पत्थरबाजी हुई। एक एक करके कई बार बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, लकड़ी के टुकड़े फेंके गए भारी भारी, जिससे यहाँ के पूरे शीशे जो है वो टूटकर नीचे आ गिरे। कई लोग जो यहाँ पर कार्यरत है, कई लोग जो इस मॉल में काम करते हैं, कई लोगों की जिनकी दुकानें हैं, वो चोटिल होते होते बचे हैं। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कम से कम भी 4 से 5 बार वही लोग घूम घूम कर और मॉल को नुकसान पहुंचाते रहे। पुलिस जाब्ता उन्हें रोकने की बजाय हमें उसके पीछे पीछे चलता नजर आया। 1-2 बार छुटपुट उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई तो भीड़ ने उन्हें, यूं कहेंगे कि उनसे वो काबू नहीं हो पाई। वो भीड़ पुलिस वालों पर भी वो हमला करने के लिए उनके ऊपर हावी हो गए। इन सारी बातों का हमारे पास बकायदा सबूत है, हर चीज के हमारे पास वीडियोस हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं। अरबाना मॉल का काफी कुछ नुकसान हो गया। आगे काफिला जब बढ़ा तो कबाबे हयात और काफी सारी दुकानें, होटलें, जो व्यापारी थे, उनको खास करके नुकसान पहुंचाया गया। इससे भी आगे जाएं तो गुमानिया वाला पेट्रोल पंप के पीछे की साइड जाकर वहां कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही साथ अश्विनी बाजार की तरफ भी आगजनी की गई, होर्डिंग्स जलाए गए, नारेबाजियां की गई। नारेबाजी से कोई दिक्कत नहीं है, आक्रोश से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे ये बताइए, एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मारा, बात क्या हुई क्या नहीं ये सारी कुछ अलग हटा देते हैं। आरोपी छात्र का दोष कितना था कितना नहीं, पुलिस संभालती, उसे सजा मिलनी चाहिए थी उसे, या जो भी कुछ नियम के अनुसार होता वो होना चाहिए था। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आक्रोश जब भी किसी का फूटता है, जैसा कि अभी हिंदू संगठनों का फूटा, निर्दोष लोगों का इससे क्या लेना देना था? अरबाना मॉल में जो लोग काम करते हैं उनका इससे क्या लेना देना था? अरबाना मॉल के मालिक का इससे क्या लेना देना था? बेबाक राजस्थान का इससे क्या लेना देना था? जो लोगों के ऑटो, कारें, गाड़ियां, उनके जाने क्या क्या नुकसान कर दिया, उन लोगों का इससे क्या लेना देना था? क्या उन्होंने उस आरोपी छात्र को भड़काया था? क्या उन्होंने ये कहा था कि जाकर किसी को भी चाकू मार दो, या ये वो लोग हैं जो सिखाते हैं कि ऐसा कर दो?
मैं हर बार इस मंच से कहती आई हूं कि अपराध सिर्फ अपराध होता है, और अगर एक छात्र ने ऐसा अपराध किया है तो निर्दोष का क्या लेना देना, वो क्यों भुगते। हर जगह तोड़फोड़ की गई, हर जगह आगजनी की गई, और घूम घूम कर वही चीजें टारगेट की गई, वही जगहें टारगेट की गई। जानते हैं आप कि कोरोना के बाद वैसे ही लोगों की आर्थिक स्थिति अभी तक सुधर नहीं पाई है। आप कैसे जानते हैं कि यहां पर हिंदू भाई बहनों का आपने नुकसान नहीं कर दिया। आपको शायद आवाजें नहीं आ रही, लेकिन मैं सुन सकती हूं। अभी भी यहां पर लगातार कांच गिर रहे हैं मेरे पीछे। मेरा सवाल इससे यह है कि पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रहा है जब लगातार इस तरह की चीजें हो रही है। 2 कांस्टेबल मॉल के बाहर खड़े हैं, 2 कांस्टेबल आप हर जगह खड़े कर देंगे, जबकि आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति है। लगातार पुलिस प्रशासन को चेताया जा रहा है, लगातार उनको कॉल किए जा रहे हैं, बावजूद इसके नहीं हुई सुरक्षा, नहीं हुई। जाब्ता जहां होना चाहिए था वहां नहीं था। लगातार फोन कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए कह रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे कितने ही लोग हैं जो आज बेगुनाह होते हुए इस आक्रोश की भेंट चढ़ गए। मुझे एक भी बता दे, जो लोग ये आक्रोश में तोड़ने फोड़ने निकले हैं, इनका क्या दोष है? एक भी आकर मुझे इस चीज के लिए बता दे। मैं ये नहीं कह रही कि आपका आक्रोश गलत है, मैं ये नहीं कह रही कि आपको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन मेरे भाई, इस तरह के प्रदर्शन का अधिकार संविधान नहीं देता है। बेगुनाह को सजा देने का अधिकार आपको नहीं देता है संविधान। बेबाक राजस्थान के ऑफिस में भी तोड़फोड़ हुई है, बावजूद इसके अगर मैं यहां खड़ी होकर आपसे बात कर रही हूं तो मेरे हौसले इतने कमजोर नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि हम यूं चुप हो जाएंगे तो हम यूं चुप नहीं होंगे। मैं आवाज उठाती रहूंगी जैसे उठाती आई हूं, और मैं हमेशा कहती रहूंगी कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। मैं आज भी यही कहूंगी। देखिए किस तरीके से शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने में सब जने जुटे हैं। गुस्सा आना चाहिए, जायज है, आक्रोश जायज है, न्याय की मांग कीजिए, उस बच्चे के लिए दुआएं कीजिए, उस बच्चे की जो हो सके आप मदद कीजिए, उसकी सांसों के लिए लड़ जाइए आप। आरोपी छात्र को भी जो नियम सम्मत हो उसे सजा मिले, लेकिन इसके लिए हमारा कानून है। उसके लिए कानून हाथ में लेना का अधिकार किसी को नहीं है, जहां तक मैं समझती हूं। पुलिस प्रशासन, सारा जो जिला प्रशासन, चाहे जो कहें, सांसद, एसपी, कलेक्टर, सभी अस्पताल में मौजूद हैं। फिर सड़कों पे ये तोड़ाफोड़ी, सड़कों पर इस तरह का जो एक पूरा आपने क्रिएट किया है, इससे किसी को क्या हासिल होने वाला है? निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाकर आप क्या जताना चाहते हैं? समझ में आए तो बताइएगा। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता।